हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय बजट फ्रेंडली लंदन ट्रैवल गाइड। अगर आप लंदन एक्सप्लोर करना चाहते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू और आप बजट में, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं गोविंद और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने ट्रैवल कॉस्ट मैनेज कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को और भी अमेजिंग बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लानिंग की। लंदन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुपर कन्वीनियंट है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। और अगर आप बचाना चाहते हैं तो ऑस्टर कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर कि अगर आपके पास कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है, आपके पास बैंक का डेबिट कार्ड है, तो आप उसको भी टैप करके या फिर एप्पल पे, गूगल पे वॉलेट से आप यूज़ कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। सो टैपिंग मशीन होती है, जस्ट टैप मशीन में टैप करना है आप ड्राइवर साइड में, और आप आराम से पूरे लंदन पे ट्रैवल कर सकते हैं। और जहाँ भी आप उतरोगे वहाँ तक का आपको कॉस्ट आपके कार्ड से कट जाएगा। सो लंदन में ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कन्वेंट ऑप्शन है बस का। सो बस काफ़ी रैंडमली आपको मिल जाती है एवरी बस स्टॉप पे। सो इट्स इजी टू फाइंड आउट, क्योंकि गूगल मैप पे एवरीथिंग अवेलेबल, लाइक कौन सी बस कहाँ जाती है। सो 131 एंड 144 बस बेसिकली आप पिक कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। गूगल मैप में अवेलेबल होती है कौन सी लोकेशन पे कहाँ होती है। और हॉप बस भी अवेलेबल होती है, उसकी पूरी टिकट होती है। आप 35.25 पाउंड्स का पूरा पैकेज होता है। आप 24 आवर्स के लिए उसमें ट्रैवल कर सकते हो पूरे लंदन में हॉप बस में। और डबल डेकर बस, और लंदन का जो ट्यूब है, यानी कि जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, हम उसका भी यूज़ किया है मैंने इस वीडियो में। सो वो भी काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है, सस्ता भी है, चीप भी है, और लॉन्ग ट्रैवल में काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली रहता है ट्यूब्स। और डेली बजट में आपको बताऊं तो बात करते हैं बजट की। और अगर आप एक दिन के लिए लंदन घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपका बजट हो सकता है। सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट पे आपका जो खर्चा आता है 8 से 15 पाउंड तक का आ सकता है, अगर आप ओस्टर कोड से अप्लाई करते हैं। और कॉन्टैक्टलेस में भी सेम ही आता है आपका। और अगर फूड का देखें तो फूड थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट्स को टारगेट करते हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, बट अगर आपने कोई अकोमोडेशन ली हुई है तो आपको थोड़ा सा चीप पड़ता है, क्योंकि आप रेडीमेड पिज़्ज़ा और ये सैंडविचेस वगैरह मार्केट से ले सकते हैं, तो बहुत चीप हो जाएगा। उसमें आपका ऑलमोस्ट 1 पर्सन 10 to 30 पाउंड्स पर पर्सन का पूरा हो जाएगा। सो वी कैन ईज़िली मैनेज दैट। और रही बात अकोमोडेशन की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप रुकोगे कहाँ पर। सो आप अकोमोडेशन booking.com से भी टारगेट कर सकते हो। मैंने booking.com को प्रेफर किया, बट अनदर ऑप्शन इज़ Airbnb। तो वहाँ आपको इससे भी ज़्यादा चीप रूम मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 20 पाउंड्स पर नाइट का। सो एवरेज आप मान के चलो कि आपका जो कॉस्ट आएगा 50 to 70 पाउंड्स पर डे का। मींस इंडिया का बात करूँ तो 5 से 7 हज़ार पर डे, ट्रैवल और खाने का और अकोमोडेशन का मिला के। सो पर पर्सन की बात हो रही है। और इसके बाद अपना आता है कि एक सिंपल सी एक इटनरी बताता हूँ कि ये एक परफेक्ट प्लान हो सकता है। मॉर्निंग में देखो, आपको अगर आप थोड़ा सा दूर रूम लोगे तो आपको थोड़ा सा चीप पड़ेगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जो ट्यूब से, जो ट्रेन से, वो यूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ट्यूब्स होती है, बंकिंग पैलेस, बिग बैन और लंदन टावर, वो एक ही सीक्वेंस में आपको ज़्यादा उसके लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। सो एक सीक्वेंस में आप उसको कवर अप कर सकते हो। 1 माइल और 1.5 माइल के डिफरेंस में है बिग बैन और लंदन आई, तो नियर बाय है, इट्स लाइक फेस। तो आप इजीली, ये तो वॉकिंग डिस्टेंस पे हो गया अपना। और आफ्टरनून में आप ट्राई कर सकते हो साउथ बैंक वगैरह, और जो कि मैंने अभी इवनिंग में चाइना टाउन, बहुत अच्छी मार्केट है वहाँ पे, मैं गया था लास्ट टाइम भी, और इस बार भी मैं विज़िट किया, क्योंकि क्राउडेड ज़्यादा था। तो मैं जो गया था वो जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन था उस टाइम पे गया था, तो पीक टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा केयर रखना होता है। सो नियर बाय है, वॉकिंग डिस्टेंस में मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती हैं।
एंड जो मेन लोकेशन है वो टावर ब्रिज, लंदन आई और द क्लॉक टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो वीकेंड में देखो, जितना ज़्यादा क्राउडेड टाइम पे आप जाओगे, पीक टाइम पे जाओगे, तो उतना ज़्यादा टिकट कॉस्ट भी बढ़ता है। तो आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लेना, क्योंकि ऑफिस टाइम पे अगर आप ट्रैवल करोगे तो ऑब्वियस आपका जो चार्ज है वो एक्स्ट्रा लगेगा, बिकॉज़ लंदन मीन्स पूरा यूके में ही रहता है ट्रेन सिस्टम का, प्राइस फिक्स नहीं होता। सो अगर आप ऑलरेडी टिकट बुक कर रखी है तो इट विल बी हैंडी फॉर यू। अदरवाइज़ ऑन टाइम थोड़ा आपको क्राउडेड माहौल से कम रखना, बिकॉज इफ़ इट विल बी पीक टाइम देन इट विल बी इम्पैक्ट ऑन योर कॉस्ट एज वेल। सो 9:30 के बाद ट्रैवल करो, ताकि पीक फेयर का जो रहता है वो कम हो जाता है। तो आपको जहाँ पर 5 पाउंड्स या 3 पाउंड्स देने पड़ रहे हैं, आपके 1.5 या 2 पाउंड्स में काम चल जाता है। सो होप बस आप कर सकते हो। और क्या बोलते हैं, आप देख सकते हो जो डबल डेकर बसेस होती हैं उनको टारगेट करते हैं बेसिकली, क्योंकि वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं हमें। और ये कुछ और स्पेशल बजट टिप्स हैं आपके लिए कि लंदन में जितना हो सके आप फ्री में चीज़ें टारगेट करो। सपोज लंदन ब्रिज है, उसकी जो अगर आप ऊपर ट्रैवल करते हैं तो इट विल बी लाइक 150 to 200 पाउंड्स। अगर आप 15 to 25 और 35 पाउंड्स। और अगर बिग बैन के जो उसमें बैठ रहे हो, लाइक लंदन आई में बैठते हैं, तो उसमें भी अलग कॉस्ट आता है। सो इट्स गुड एडवेंचर फॉर अस, बट अगर आपको सिर्फ घूमना है तो आपका कॉस्ट ही 70 पाउंड्स के आसपास आता है पूरे दिन का। और जो खाने का रहता है वो सेंसबेरी या फिर टेस्को से आप लेके अपना पूरे दिन का काम चला सकते हैं, बहुत चीप रहता है यार। और तो ये दोस्तों मेरी कुछ बजट फ्रेंडली टिप्स रही हैं लंदन ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करके आप कैसे लंदन को एक्सप्लोर करते हैं। सो इट विल बी वेरी हैंडी फॉर यू अगर आप इस वीडियो को एंड तक फॉलो करते हैं। आपके जो एक स्ट्रॉन्ग आप ट्रैवल गाइड बनेगी आपके लिए। और ऐसी वीडियो के लिए फॉलो करें। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवल।